माननीय आरपी अम्बेडकर जी। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन पूना के इस हाल में हो रहा है। इसमें देश में, भारत में, भारत के बाहर देख रहे वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पे देखने वाले, शेयर करने वाले, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले और इस संगठन को नेतृत्व देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब और मंचासीन साथियों, हमें 5 मिनट का टाइम मिला है। मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में दे दूंगा। साथियों, ये विषय जो निर्धारित किया गया है, अत्याचारों की भरमार, ब्राह्मणी व्यवस्था का नियंत्रण बढ़ रहा है, इस बात का सबूत है। इसमें 2 शब्द है, ब्राह्मणी व्यवस्था का नियंत्रण बढ़ रहा है, अत्याचारों की भरमार। ये 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। अत्याचारों की भरमार ये ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण हो रहा है और ये अत्याचार किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी समाज पे बलपूर्वक किया गया अनुचित व्यवहार ही अत्याचार है। तो अत्याचारों की ये गटर गंगा ब्राह्मणों के धार्मिक पुस्तकों से निकल करके आज वर्तमान में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई ये जो ब्राह्मण तंत्र है, ये ब्राह्मण तंत्र के चारों स्तंभों पे, चारों पिलरों के माध्यम से नरेंद्र मोदी के मुंह से आज पूरे देश में फैल रहा है, जिसको कहते हैं रहता फैलाना। ये जो अत्याचारों की बाढ़ सी आ रही है, ये ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथों की गटर गंगा से निकली हुई है और इसका नियंत्रण आज के डेट में ब्राह्मणों के हाथ में है। तो अत्याचार आपने देखा होगा, ब्राह्मणों के वैदिक काल से हिंसा ही नहीं करते हैं, हिंसा का प्रदर्शन करते हैं। उसी का रूप आज सोशल मीडिया में हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं और उसका वीडियो बना के लोगों को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? लोगों में दहशत फैलाना, लोगों में डर पैदा करना। जिस समाज, जिस व्यक्ति, जिस कौम में अगर डर पैदा हो जाता है, वो कभी अपने आजादी का आंदोलन नहीं कर सकता है। साथियों, हमारा जो समाज है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आज डरा हुआ है। डरा इसलिए है कि मेरे अपने जीवन से बहुत लगाव हो गया। इनका जीवन जिनमें न कोई मान है, न सम्मान है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मरने से डरता है। जिस कौम में लोग मरने से डरते हैं, उन पे अत्याचार रुकने वाला नहीं है। तो अत्याचार अगर रुकना है, अत्याचार को रोकना है, तो अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा। हमारे लोग, आप देखते हैं वीडियो पे, 2 लोग मिलके 10 लोगों को पीटते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को पहले मनोबल को ही गिरा दिया। कैसे गिराया? जाति व्यवस्था के माध्यम से। उनका कहा तुम इस जाति के हो। तस्लीमा नसरीन ने एक किताब लिखा, लज्जा, उसमें लिखा है कि 6 महीने की एक लड़की बच्ची 6 महीने के लड़के को एक साथ पानी में डाल दो तालाब में, तो पहले लड़का मर जाता है, लड़की बाद में मरती है। जो मार्शल कौम के लोग हैं, जो मार्शल नस्ल के लोग हैं, उनको अछूत और पिछड़ा बना करके हजारों साल से बताया गया तुम्हारा अधिकार क्या है। उनको दबाते दबाते इतना दबा दिया, जैसे शेर होता है ना, शेर के पंजे और नाखून अगर निकाल दो तो वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे लोगों का वो जो है ना, जो मनोबल था,
उसको ब्राह्मणों ने निकाल दिया और आज अत्याचार सामने होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अत्याचार को खत्म करना है तो आज अवसर है। जैसे ज्योतिराव फूले साहब ने कहा था कि अंग्रेज जब तक है तब तक आप अपने आजादी का आंदोलन चला के आजाद हो जाओ। और आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, ये 10 साल बताते हैं। 10 साल में अगर आप लोग इस अत्याचार के निवारण के लिए काम नहीं किया तो फिर आने वाली जनरेशन जो आपने कमा के घर बनाया है वो घर का बिजली का बिल नहीं दे पाएगा। साथियों, ये अत्याचार आज तक कोई भी कम नहीं कर सकता। ये 4 जो पाए हैं ब्राह्मण तंत्र के, इस पे ब्राह्मणों का कब्जा है, कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? ये जितने हमारे लोगों पे अत्याचार होता है उसका एक वीडियो बनाओ, उसको दिखाओ अपने लोगों के साथ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, हमारे लोगों के साथ क्या होता है। आखिर में इंसान है, अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति जगेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जगेगा। समाज को जगाने की देरी है। साथियों, ये काम आप करेंगे। दूसरी बात, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बात 1 मिनट में खत्म करूंगा। केवल अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। अगर अत्याचार विरोधी आंदोलन करने से समस्याओं का समाधान होना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? आज ब्राह्मण हमारे लोगों को बांटने पे लगा हुआ है, बांटते जा रहा है। एक किस्सा मैं सुना दूं आपको, उसके उदाहरण से मैं आपको अपनी बात खत्म कर दूंगा। दिल्ली में हम थे, दिल्ली के प्रभारी, तो बंबई से कोई हमारे साथी लोग गए थे। तो एक दिन कहे कि भाई आज चिकन खिला देते हैं, जितने फुल टाइमर थे तो कहे कि आप चले जाओ। मैं गया करोल बाग में चिकन की दुकान पे तो चिकन वाले से कहा कि मैं भी तुम्हारी जाति का हूं, जरा अच्छा सा बना दो। तो उसने कहा कौन सा खटीक हो, कौन सा खटीक हो? हमने कहा साला खटीक हो तो खटीको में कौन सा खटीक बताऊं? तो मैंने कहा अगर बताता नहीं हूं तो ये सोचेगा साला खटीक नहीं है। तो मैंने कह दिया मैं सुअर खटीक हूं। तो वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बकरा खटीक हूं, साला सुअर खटीक जो है हमसे छोटे होते हैं। देखो, ये हंसने का मामला नहीं है, ये सोचने का मामला है कि ब्राह्मण आज बांट रहा है। 50 साल के बाद, 100 साल के बाद वो सुअर खटीक और बकरा खटीक, सब्जी बेचने वाला खटीक अलग अलग फिरके हो जाएंगे, अलग अलग जातियां हो जाएंगे। जहां जहां आज अछूतों की जो 1500 1700 जो जातियां हैं, ये उसी का परिणाम है। जो जाटो चमार है, जो चाटो और आने वाले 50-100 साल में इनका रोटी, जैसे वाल्मीकि भंगी से चमार की शादी नहीं होती है, महार की शादी नहीं होती है, अलग अलग जातियों में बांटा गया है। ब्राह्मण बांटने का काम कर रहा है। तो ये मूल निवासी का जो कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। तो ये आज वो बांटने का काम कर रहा। हम क्यों बटे हुए हैं? ये बांटने का काम आपको रोकना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आपकी है और अवसर भी अच्छा है। आप लोग हमारी बात सुने, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आरपी अम्बेडकर साहब। माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इनसे अनुरोध है कि वे